नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 2.2 के सवाल हल करेंगे। तो चलते हैं, देर ना करते हुए प्रत्येक सवाल के हल करते हैं। लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। यह हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यह वीडियो है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो ये पहला नंबर सवाल है, x² - 2x - 8। तो पहले आपको करना है कि जोड़ने घटाने में आपका 2 आए और गुणा करने में 8 आए। जोड़ने घटाने में 2 आए और गुणा करने में 8 आए। तो पहले आप 8 का गुणनखंड निकाल लेंगे। 8 का गुणनखंड निकालेंगे। टू 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये जोड़ने घटाने में इसी से सेट करना। जोड़ने घटाने में आपका 4 आए, जोड़ने घटाने में आपका 2 आए और गुणा करने में 8 आए। तो ये 2 दूनी 4 और ये 2, यानी 4 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो 2 आएगा और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। लिखेंगे कैसे, देखें। 4 - 2x - 8। तो यहाँ 4 में 2 घटाया तो 2 आएगा और 4 दूनी 8। x² माइनस का अंदर गुणा होगा तो अंदर के चिन्ह पलट जाएंगे। साथ में x का भी गुणा करते हुए चलना है। तो -4x और माइनस माइनस प्लस 2x - 8। इसके बाद आपको कॉमन लेना है। इसके बाद आपको इन दोनों में कॉमन लेना है। यहाँ पर कॉमन लीजिएगा। यहाँ कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिया, अधिक से अधिक कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। x² से x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1x बचेगा -4 प्लस इसी प्रकार यहाँ पर कॉमन लेंगे। 2x और -8 में क्या कॉमन आएगा, 2 आएगा। 2 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा x - 2 का भाग 8 में देंगे तो 4। अब पुनः कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। देखिए x - 4 और x - 4 दोनों में इक्वल संख्या आएगी, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर लिखेंगे x - 4 और x + 2। अब इसके बाद शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए आप कैसे करेंगे, x - 4 = 0, x + 2 = 0। अब पक्षांतर कर लीजिए तो x माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये x
प्लस का 2 है तो -2 हो जाएगा। तो जो आपके शून्यक आएंगे वह आ जाएगा 4 और -2। तो आगे की स्लाइड में लिखते हैं। अब शून्यक देखें तो शून्यक आपके पास हैं, जो शून्यक हैं वह है शून्यक को ही जीरोज, इंग्लिश मीडियम वाले जीरोज लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले शून्यक। तो ये आपका 4 और -2। तो शून्यकों का योग जो है, फार्मूला है शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक और x/x² का गुणांक। इंग्लिश में कहेंगे तो सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x²। अब लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि जो x का गुणांक है तो ये आपका x का गुणांक हो जाएगा। x का गुणांक ये है -2 और x² का गुणांक कुछ नहीं लिखा तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1। अगर कोई संख्या दी होती तो वो संख्या लिखते हैं, तो यहाँ केवल 1 मानेंगे और आगे हल करते हैं। तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ शून्यकों का योग जो है, शून्यक क्या क्या है हमारे पास, शून्यक है 4 और -2। तो योग बोला है यानी प्लस लगाएंगे, तो 4 प्लस -2 इक्वल टू, अब -x का गुणांक, तो -x का गुणांक कितना था आपके पास, ये माइनस अपना पहले लग गया और उसमें था -2। सवाल में क्या था, -2। फिर x² का गुणांक कुछ नहीं था तो क्या बताया था हमने, 1 लिख लेंगे। अब इसके आगे हल करेंगे तो इसके आगे हल करते हैं तो देखेंगे प्लस माइनस माइनस क्या हो जाए, या यहीं पर हल कर देते हैं। यहाँ पर आपका 4 प्लस -2 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 4 में 2 गए 2, क्या आ जाएगा, 2 बराबर 2, क्या आ जाएगा, 2 बराबर 2, 2 बराबर 2, ये 2 बराबर 2 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके आगे तो यहाँ 2 बराबर 2, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। इंग्लिश में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कंस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इसके बाद वैल्यू लिखेंगे तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्य का हमारे पास थे 4 × -2, क्या लिखेंगे, 4 × -2 इक्वल टू अचर पद। तो अचर पद जो आपका है वह अचर पद ये कहलाएगा, अचर पद जो है ये -8, अचर पद क्या कहलाएगा, -8 कहलाएगा। तो अचर पद आपका है -8, ठीक है। और x² का गुणांक क्या था, 1 था। तो 4 दूनी 8, 4 × 2 = -8, तो -8 इक्वल टू -8, दोनों इक्वल आने चाहिए। ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब आगे दूसरे सवाल में देखेंगे, यहाँ लिखा है 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, पहले 4 का
1 में मल्टीप्लाई मन में करना है, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करना है, इस 4 का 1 में, तो 4 1 जा 4, क्या आ जाएगा 4 1 जा 4 आ जाएगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि जोड़ने घटाने में 4 आए और गुणा करने में ये जो 4 1 जा 4 हुआ था तो 4 आए, जोड़ने घटाने में 4 आए, गुणा करने में भी 4 आए। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो यहाँ आप लिखेंगे कैसे, तो देखिए, तो 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कर देंगे, फोर एस स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 एस प्लस 1, 4 एस स्क्वायर माइनस का भी गुणा करेंगे और यस का भी, तो क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा करने पर अंदर के सारे चिन्ह पलट जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो आपका हो जाएगा 2 यस और माइनस और प्लस, ये आपका माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएंगे, आपके माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस 2 यस प्लस 1। इसके बाद कॉमन लेंगे, इसके बाद आप कॉमन लीजिएगा, इसमें से कॉमन लीजिएगा, इन दोनों में से, दो दो के जोड़े में से कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ कॉमन क्या आएगा आपका, 2s, 2s कॉमन ले लिया तो बचेगा 2 दूनी 4, एस स्क्वायर में से एक एस निकल गया तो एक एस बचेगा, माइनस 2s से 2s पूरा निकल गया तो एक बचेगा, माइनस यहाँ क्या कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन लेंगे तो ये आपका 2s और माइनस कॉमन लिया है इसलिए अंदर का चिन्ह पलट जाएगा और आएगा -1। इसके बाद पुनः आप कॉमन लेंगे, यहाँ देखें 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 दोनों में है तो आपका 2s माइनस 1 आ जाएगा और फिर 2s माइनस 1 आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 2s माइनस 1 ब्रैकेट और आपका 2s माइनस 1, ये आ गया। अब इसके बाद 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 दोनों में आ गए हैं, तो अब इसके बाद इनका शून्यक निकालेंगे, क्या निकाल लेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो लिखते हैं 2s माइनस 1 इजकल टू शून्य, और यहाँ भी आप लिख लें 2s माइनस 1 इजकल टू शून्य। तो 2s इजकल टू 1, माइनस है तो 1 हो जाएगा और s इजकल टू 1/2 हो जाएगा, क्या जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एक बटे 2 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा आपका 2s इजकल टू माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, s इजकल टू हो जाएगा 1/2। इसके बाद आपको शून्यक, शून्यक के आ गए यानी जीरोज, तो जीरोज हैं वो आ गए आपके पास 1/2,
और 1/2, ये जीरोस आ गए। अब इसके बाद आगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो है, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यस स्क्वायर। अब इसके बाद लिखेंगे वैल्यू, जैसे है आपका 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू, अब यहाँ पर बोला गया है -s का गुणांक, तो -s का गुणांक देख लें कि -s का गुणांक जो है वो है -4, कितना है माइनस, ये सॉरी यस हाँ माइनस, यहाँ पास यस का गुणांक बोला गया तो -4 है, और x यस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, दोनों में 4 है, यस में -4 है उसमें 4 है। तो देखें तो यहाँ पास आप लिखेंगे माइनस और -4, और यस स्क्वायर का गुणांक कितना था 4। एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। और जब भी हर में समान हर हों तो ऊपर की संख्यांश की संख्याएं वैसे ही उतर आती हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4/4, 4/4 हो जाएगा। अब इसके बाद 2/2 और 4/4, तो हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 4/4। तो आप क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी 1/1 यानी 1 इक्वल टू 1। ये हो गया आपका योग। अब इसके आगे तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे यस स्क्वायर का गुणांक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कंस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यस स्क्वायर। तो गुणनफल, तो शून्यक हमारे पास थे आपके 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू अचर पद, अचर पद आपके पास है, लिख लीजिए अचर पद है, ये अचर पद है आपके पास 1, अचर पद क्या है 1 है, और यस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, 1/4 हो जाएगा। तो अचर पद कितना है 1 है, और यस स्क्वायर का गुणांक कितना 4, तो आपके पास हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4, 1/4 बराबर 1/4। ये आपका कंप्लीट हुआ दूसरा सवाल। तीसरे नंबर सवाल में देखें, ये 6x² -3 7x है। तो पहले इसे व्यवस्थित लिखेंगे, पहले x² वाली संख्याएं लिखी जाती है, तो x², फिर x और फिर लास्ट में संख्या। अब जो है जोड़ने घटाने, आगे आप क्या करें, 6 लिखा है तो इस 6 का मन में 3 का मल्टीप्लाई कर लें, 6 का मन में, तो 6 3 जा 18, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। और जोड़ने घटाने में आपका 7 आए, गुणा करने में 18 आए, जोड़ने घटाने में 7 आए, गुणा करने में 18, तो इसी से आप गुणनखंड निकाल लें। 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3,
तो आप 3 त्रिकाई 9 और ये 2, तो 9 में 2, ऐसे 9 में 2 अगर लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका 6 में 3 का मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पास आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18 आ जाएगा, 9 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 18 आ जाएगा। अब इसे लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3 ऐसे लिख देंगे। अब आगे 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9x। अब माइनस का माइनस अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 3। फिर कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो आपका कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर आपका कॉमन आ जाएगा, 3 के पहाड़े में दोनों आ जाएंगे तो 3 आ जाएगा और x x दोनों में है तो x कॉमन ले लिया तो आपका 3 2 जा 6, 2x माइनस 3 3 जा 9, 3 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 आ जाएगा। अब इसके बाद 2x माइनस 3 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 फिर से कॉमन ले लिया क्योंकि 2x माइनस 3 दोनों में है और ये आपका आ गया 3x प्लस 1। तो ये आपका तीसरे नंबर में ये आ गए आपके 2x माइनस 3 और एक आ गया 3x प्लस 1। अब इसके आगे करेंगे तो देखते हैं। तो ये आपका शून्यक निकाल लेंगे पहले, 2x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ लिख लेंगे आप 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यही था, देख लीजिए ये आपका था 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, 3x प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ 2x इक्वल टू माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा तो x इक्वल टू 3/2 और यहाँ पर 3x इक्वल टू प्लस का है तो माइनस का 1 हो जाएगा और x इक्वल टू माइनस 1/3। तो ये शून्यक जो है वो आपका आ गया शून्यक जो है या जीरोज आ गए आपके 3/2 कामा माइनस 1/3, ये आपके शून्यक आ गए। अब शून्यकों का योग क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर, वही फार्मूला है, शून्यकों का योग बराबर माइनस
x का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर गुणांक। ये लिख देंगे। अब आगे लिखते हैं। अब देखिए सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पास जीरोज जो हैं वह है आपका 3/2 + 1। तो ये आपका जीरोज आप देख लें, जीरोज ये लिखे हुए थे, देख लें जीरोज। तो ये जीरोज लिखे हुए हैं आपका 3/2 और -1/3। इसके ऊपर देख लें आप, इसके शून्यक भी देख लें। तो शून्यक जो हैं सॉरी जीरोज आपने देख लिया है। अब यहाँ पर जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, या यूँ कहें कि आपका जो लिखा गया था माइनस एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक कितना है आपका? एक्स का गुणांक जो है ये है -7। एक्स का गुणांक -7 है और अपान में क्या चला जाएगा? 6। -7/6 चला जाएगा। तो देखिए ये माइनस ऑलरेडी है और -7/6। तब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 3 2 जा 6। 2 का जो है इस 2 का भाग 6 में देंगे, 2 का भाग 6 में देंगे 3 आएगा, 3 3 जा 9। इसी 3 3 जा कितना आ जाएगा? 9। 2 का भाग जो है 6 में देंगे तो आपका आएगा 3 3 3 जा 9 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 आएगा, 3 का भाग 6 में देंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह। और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो 7 1 जा 7/6 आ जाएगा। इसे एक बार पुनः मैं लिख के बता देता हूँ। ठीक है, देखेंगे 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आएगा, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 का भाग 6 में देंगे 2 आएगा, 2 1 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। 9 में 2 गए 7, तो 7/6 बराबर ये आपका 7/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सम ऑफ जीरोज हो गए। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। हाँ, शून्यांकों का गुणनफल जो है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कंस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू लिखेंगे तो देखिए शून्यांक क्या थे आपका 3/2 गुणे और -1/3 ये था, इक्वल टू कंस्टेंट ऑफ टर्म। तो ये आपका था, देख लें, ये था आपका -3। यहाँ पर कितना है देख लें, -3 था। तो देखिए यहाँ पर जो अचर पद है, अचर पद जो है वो क्या है? -3 है। कंस्टेंट टर्म और आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 6, तो -3/6 हो जाएगा, -3/6 हो जाएगा। तो -3/6, तो यहाँ क्या होगा? 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो -3/6 इक्वल टू -3/6। इसे काट भी सकते हैं
आप काट भी देंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2 भी आपका आ जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा लिखना है तो आप लिख सकते हो कि -1/2, आप ऐसे कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये -1। इसी तरह आपका 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2, 3 2 जा 6। तो ये आप बता सकते हो कि -1/2 -1/2 ये प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर आप -3/6 भी लिख रहे हैं तो भी सही है, कोई गलत नहीं है। अब आगे ये आपका तीसरा नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। अब चौथे नंबर सवाल को हल करते हैं। इस सवाल में कुछ ज़्यादा नहीं करना है बच्चों, केवल कॉमन ले लेना है। तो यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास बचेगा u का स्क्वायर और प्लस 8, u का स्क्वायर प्लस 8 बचेगा। और इसके बाद आप, सॉरी सवाल यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ सवाल सुधार लेते हैं। ये आपका है 8u है, तो आपके पास कॉमन क्या आ जाएगा, 4u। क्या कॉमन आएगा, 4u कॉमन आ जाएगा। यहाँ कॉमन आपका 4u कॉमन आ जाएगा। पुनः लिख देते हैं, ये 4u कॉमन आ जाएगा। सवाल गलत लिख गया था। तो जब 4u कॉमन लेंगे तो केवल यहाँ u प्लस 8 बच जाएगा। अब यहाँ इसके बाद शून्यक निकालेंगे, तो 4u = 0 कर लीजिएगा और यहाँ कर लीजिएगा u प्लस 8 = 0 कर लीजिएगा। तो u = 0/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, u = आपका आ जाएगा 0, और यहाँ आपका u = आ जाएगा -8, यानी u = 1 आ जाएगा शून्यक। तो शून्यक जो हैं, शून्यक या जीरोज, वो आ जाएगा आपका चौथे नंबर में। आपका इस सवाल में थोड़ा सा सुधार लेंगे, यहाँ पर गलती हो गई है, इसे पुनः मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये आपका सवाल जो है यहाँ पर से गलत हो चुका है, देख लें, ये आपको गलत है, तो इसे पुनः मैं सॉल्व कर देता हूँ। देख लें, यहाँ पर आपको 4u कॉमन लेंगे तो आपका 4 2 जा 8, यहाँ 2 बचेगा, उससे 8 लिख गया था, यहाँ 2 बचेगा। अब इसके बाद ये आपका शून्यक लेंगे, 4 शून्यक बनाएंगे, 4u 4 4u = 0, और ये आपका u प्लस 2 = 0। ये थोड़ा सा गलत हो चुका था। तो u = आपका 0/4, यानी क्या आ जाएगा, u = 0, और यहाँ पर आ जाएगा आपका u = -2। तो शून्यक जो है
शून्यक जो है आपका हो जाएगा शून्यक या जीरोज हो जाएंगे आपका 0 और -2। थोड़ा सा खेद है कि सवाल थोड़ा मिस हो चुका था। चलिए अब आगे सवाल हल करते हैं। अब शून्यकों का योग, तो शून्यक हमारे पास हैं, शून्यक जो आए हैं वह हमारे पास आए हैं एक शून्य और दूसरा आया है -2। देख सकते हैं शून्यक जो आया है वह शून्य आया है और -2 आया है। तो शून्य और तो योग करेंगे तो शून्य और प्लस -2। इसके बाद आपका यहाँ देखेंगे -u का गुणांक और u स्क्वायर का गुणांक। तो देखेंगे u का गुणांक और u स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ सवाल में देखें, इस सवाल में देखिए कि u का गुणांक आपका दिया है 8। u का गुणांक क्या दिया गया है? 8 दिया है। और u स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है? 4 दिया हुआ है। तो लिखेंगे u का गुणांक जो है वो आपका दिया था, कितना दिया था? 8 दिया था। तो ये 8 लिख देंगे तो -8 हो जाएगा और अपॉन, और u स्क्वायर का गुणांक कितना दिया था? u स्क्वायर का गुणांक दिया था 4। तो प्लस माइनस -2 आ जाएगा। -2 इक्वल टू, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो -2। तो यहाँ आ जाएगा आपका -2। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब इसके आगे देखें, यहाँ देखें शून्यकों का गुणनफल जो है वह हमारा 0 आया था और इनटू गुणनफल बोला है इसलिए इनटू और -2 इक्वल टू। तो अब जो अचर पद बोला गया है, तो अचर पद देखिए कि इसमें अचर पद जो है कोई वैल्यू दी गई है। अचर पद जहाँ पास देखिए तीसरी वैल्यू कुछ दी गई है क्या? जहाँ आपको लिखा रहता था हमेशा एक्स स्क्वायर और एक्स के बाद कोई संख्या लिखी रहती थी 3 4 5 कुछ भी। यहाँ भी आपका तीसरा पद कुछ लिखा है? नहीं लिखा हुआ है। तो हम क्या मान लेंगे? शून्य मान लेंगे। कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे और लिखेंगे आगे। तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है? शून्य है। और जो u स्क्वायर था वो u स्क्वायर कितना था? 4 था। u स्क्वायर कितना था देख लीजिए। ये u स्क्वायर जो है वो आपका कितना है? ये देख लीजिए, ये u स्क्वायर का गुणनखंड कितना है? 4 है। ये देख लीजिए u स्क्वायर का गुणनखंड कितना है? 4 है। तो 4 लिखेंगे। तो ये आपका लिख लीजिए 4। तो -2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। और आप 4 का भाग 0 में देंगे तो कितना आएगा? 0। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो इस तरह ये दोनों पद आपके इक्वल हो गए। अब इसके बाद ये आपका चौथा हो गया। 5वां नंबर सवाल। 5वें नंबर में है t² -15 -15। तो इसे आप बहुत साधारण से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? दोनों को स्क्वायर बना लें। तो ये t² तो ऑलरेडी स्क्वायर है और 15 को क्या कर दें? √15 का होल स्क्वायर। क्योंकि जब हम
15 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 ही मिलेगा। रूट 15 का स्क्वायर करने पे आपको क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। तो हम इसको 15 को कैसे लिख सकते हैं, रूट 15 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ये फार्मूले पे फिट हो जाएगा, आपका फार्मूले में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले में आ जाएगा। तो इस फार्मूले से आप लिख सकते हो, ये आपका फार्मूले में आ जाएगा, ये वाले फार्मूले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस फार्मूले में आ जाएगा। तो इस फार्मूले में ए की जगह आप क्या रख लेंगे, टी, और बी की जगह रूट 15 लिख लेंगे। अब देखिए लिख लेते हैं, एक बार प्लस का एक बार माइनस का लिख लेंगे। तो ये आप लिख दीजिएगा टी प्लस रूट 15 एक बार लिख लीजिएगा और बराबर 0 कर लीजिएगा, या ऐसा लिख देते पहले, एक साथ नहीं लिखे देते हैं क्योंकि आपको दिक्कत होगी। तो ये एक बार आपका हो गया, टी प्लस 15 हो जाएगा। और दूसरी बार भी आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टी माइनस रूट 15, ये लिख लेंगे। तो ये हो गया। अब इसके शून्यक निकालेंगे, तो टी प्लस रूट 15 बराबर 0, और यहाँ टी माइनस रूट 15 बराबर 0 पक्षांतर कर लेंगे तो टी बराबर आपका आ जाएगा माइनस रूट 15, और यहाँ आ जाएगा टी बराबर रूट 15, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा पक्षांतर करने पर। तो शून्यक जो हैं, शून्यक यानी जीरोज जो हैं वो आपके हो गए, जीरो जो हो गया माइनस रूट 15 और रूट 15, ये दो आपके जीरो शून्यक हो गए। ठीक है। अब इसके बाद शून्यकों का योग, तो यहाँ पर शून्यकों का योग हो जाएगा बराबर माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। अब इसके आगे लिखते हैं, तो सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरो जो आपके पास हैं, एक था माइनस रूट 15 और सम ऑफ जीरो तो प्लस करेंगे और रूट 15। अब यहाँ देखें थोड़ा सा, यहाँ पर बोला गया टी का गुणांक, तो देख ले पहले सवाल में देखें। सवाल में आपकी क्या है, ये सवाल जो था इस स्लाइड में है, हाँ यहाँ सवाल में देख ले थोड़ा सा। सवाल में यहाँ जो है बोला गया है टी का गुणांक, तो टी तो यहाँ है ही नहीं है, टी स्क्वायर है, टी का गुणांक कुछ है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, जीरो। टी का गुणांक कुछ नहीं है तो जीरो लिखेंगे, और टी स्क्वायर का गुणांक तो क्या है, 1, तो 0/1 हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा। तो लिख लेंगे 0/1 लिखेंगे, तो ये माइनस 0/1। अब प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर देखिए ये आपका माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0।
तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, 0 बराबर 0, 0 में कोई साइन नहीं लगाए जाते हैं। ये आ गया आपका। अब इसके बाद शून्यकों का गुणनफल। हाँ, तो देखें यहाँ शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक हमारे पास क्या है देख लें। शून्यक हमारे पास यही है -15 और -√15 और +√15। तो ये शून्यक है। अचर पद, तो अचर पद देखेंगे तो अचर पद क्या है। अचर पद जो है वो देखेंगे तो यहाँ पर आप सवाल में देख लें कि अचर पद क्या है। तो अचर पद यहाँ आपका अचर पद दिया गया है -15 दिया गया है। तो अचर पद -15 है से लिखेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ आप गुणनफल करेंगे तो माइनस ये आपका -√15 गुणे √15 और अचर पद क्या था, -15 था, -15 था। और भी आप देख ले टी स्क्वायर का गुणांक क्या था, टी स्क्वायर का गुणांक क्या था। तो अब टी स्क्वायर का गुणांक ये आप देख सकते हैं। टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर ये आपका टी स्क्वायर का गुणांक, तो ये आप देख सकते हो टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, 1 है केवल टी स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर आप 1 लिख दें, जब कुछ ना लिखा हो तो 1 मानते हैं। तो अब √15 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, केवल 15 आएगा। साइन का एक आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का लगा है, इक्वल टू -15। ये दोनों आपके इक्वल हो गए। इस प्रकार ये आपका 5वां नंबर सवाल कंप्लीट हुआ टी वाला। और अब 6वां नंबर सवाल देख लें। 6वें नंबर सवाल में देखें कि आपका 3x² -x और -4। तो पहले आप 3 का जो है 4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। और 12 का गुणनखंड निकाल लेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब 3 एकम जोड़ने घटाने में आपका 1 आए, कुछ नहीं लिखा यहाँ पर तो 1 मानते हैं। और गुणा करने में आपका 12 आए, 4 नहीं, क्योंकि ये 3 का मन में गुणा कर लिया तो 12 आना चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे 3x² माइनस, और कैसे लिख देंगे यहाँ पर आपका जोड़ने घटाने में तो 4, 2 दूनी 4 और ये 3, 4 और ये 3, तो 4 - 3, तो 4 में 3 गए, 1 आएगा और -4 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब लिखते हैं 4 - 3 और यहाँ x लिखेंगे x। ठीक है ना, तो लिख के बताते हैं इसे। 4 - 3 लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो लिख के देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 3x² -4 - 3 कितना लिखेंगे, 4 - 3 लिखेंगे। 4 में 3 गए, 1 आएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, माइनस और ये -4। फिर इसके बाद 3x² माइनस और x का दोनों का साथ में गुणा करते चले जाएंगे तो -4x, ये x साथ में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3x और -4। फिर इसके बाद कॉमन लेंगे, इसके बाद आप कॉमन लीजिएगा, ये कॉमन इन दोनों में से कॉमन लेंगे, जोड़े में से कॉमन लेंगे। ठीक है ना, तो
यहाँ आप कॉमन क्या आ जाएगा, अधिकतम x आएगा, x कॉमन आएगा तो क्या कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4, और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आएगा तो केवल 1 ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 3x माइनस 4। ये हो गया। अब 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दोनों में आ गए हैं तो पुनः कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 और एक हो जाएगा आपका x प्लस 1। अब शून्यक निकालेंगे तो शून्यक निकालेंगे तो आपके पास आ गए ये 3x माइनस 4 और x प्लस 1, तो इसे लिख लेंगे, शून्यक निकालेंगे, ये आपका 3x माइनस 4 बराबर 0 और यहाँ लिख लेंगे आप x प्लस 1। क्या आया था आपका, x प्लस 1 आया था तो x प्लस 1 लिख लेंगे, x प्लस 1 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर माइनस का है तो प्लस का 4 हो जाएगा, x बराबर 4/3 हो जाएगा और यहाँ पर आप जो लिखेंगे तो x बराबर -1 हो जाएगा। और शून्यक जो है, अब शून्यक जो होंगे आपके तो ये शून्यक -1 हो जाएगा और 4/3 और -1 शून्यक, ये जीरोज जो हैं वो हो जाएंगे आपके 4/3 और -1। फिर इसके बाद शून्यकों का योग, लिख देंगे शून्य, तो शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। और अब इसके बाद लिख लेंगे तो शून्यकों का योग सम ऑफ, आपका सम ऑफ जीरोज जो हैं, सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसमें देखिए आपका शून्यक जो आया था वो शून्यक आए थे 4/3। ये आप देख सकते हैं कि शून्यक क्या आए थे आपके, ये आए थे 4/3 और -1। तो आप लिखेंगे योग में 4/3 प्लस -1 इक्वल टू आप कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, यानी -x का गुणांक, x का गुणांक आप देख लें तो सवाल में देखें x का गुणांक क्या है, ये 6वें नंबर में, तो ये x का गुणांक जो है वो केवल 1 है और x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3। -1 कितना लिखेंगे, -1/3, -1/3। तो यहाँ लिखेंगे ये माइनस ऑलरेडी ब्रैकेट वाला है और -1/3 ये लिखेंगे, -1/3 लिख लेंगे। अब यहाँ 4/3 प्लस -1 बराबर +1/3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 3 और 3 में 3 कैंसिल हो गया तो 4 - 3 1 जा 3 इक्वल टू 1/3। तो ये आपका आ जाए, 4 में 3 गए 1, तो 1/3 बराबर 1/3। ये आपका दोनों में आ जाएगा, ठीक है, बराबर आ गया तो सम ऑफ जीरोज हो गए। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। इसके बाद तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कंस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। शून्य का हमारे पास हैं,
शून्यक जो हैं ये हमारे पास 4/3 और -1 देख सकते हैं। शून्यक आपके पास क्या है, ये शून्यक हैं आपके पास 4/3 और -1 हैं। तो गुणनफल करेंगे तो ये 4/3 गुणे और -1, दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखे जाते इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। और कंस्टेंट ऑफ टर्म यानी अचर पद, तो अचर पद यहाँ देख लें सवाल में, अचर पद आपका क्या है, तो यहाँ पास अचर पद है -4 और x² का गुणांक 3 है। अचर पद जो है वह है -4 और x² का गुणांक 3, तो -4/3 होगा, -4/3 हो जाएगा, -4/3 लिख देंगे। अचर पद क्या है -4 और x² का गुणांक क्या है 3, ठीक है, -4/3। तो ये आप गुणा होगा, 1 का गुणा होगा 4 से तो -4 ही आएगा, -4/3 बराबर -4/3, ये दोनों बराबर आ गए। तो इस तरह ये आपका सवाल सही हुआ। अब ये आपके कंप्लीट हुए सवाल। अब इसके आगे दूसरे नंबर के सवाल देखेंगे। अब दूसरे नंबर में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। पहला नंबर सवाल है आपका 1/4 - 1। तो सवाल हल करते हैं। हाँ, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये सूत्र आता भी है, ध्यान रखें, -b/a। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 1/4, क्या दिया गया है 1/4। तो ये b जो है आपका, जो ये b है, तो ये b बराबर जो दिया गया माइनस, तो ये माइनस किस में आ जाएगा आपका -1 हो जाएगा, आगे कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपका जो है अल्फ़ा बीटा गुणनफल जो दिया गया है वो उसका सूत्र होता है c/a। तो इसका वैल्यू है -1, कितनी है -1, तो हर में हम 1 लिख सकते हैं। तो ये बताइए एक ही सवाल में ध्यान रखें, एक ही सवाल में a बराबर 4 और a बराबर 1 नहीं हो सकता, अलग अलग मान नहीं हो सकते, मान हमेशा एक ही होने चाहिए एक ही सवाल में। तो हम इसमें क्या करेंगे, a का मान बराबर करेंगे। तो a का मान ये 4 दिया है, तो इसमें भी हम 4 लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, दोनों में 4/4 का गुणा कर देंगे, दोनों अंश और हर में 4/4 का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ हम ऐसे इंटू 4/4, तो इक्वल टू आपका आ जाएगा -4/4। तो अब a बराबर हमारे पास हो गया, a बराबर हो गया हमारे पास, देखिए a जो है प्रत्येक में a बराबर 4 और ये आपका a बराबर 4, दोनों में हो गए, तो a बराबर 4 हो गया। a बराबर कितना लिख देंगे 4, और b बराबर क्या लिखेंगे, b बराबर जो लिखेंगे वो लिखेंगे ये आपका -1, क्या चला जाएगा -1 लिख देंगे। और c बराबर क्या लिखेंगे, c बराबर आपका आ गया है -4, c बराबर कितना आ गया -4 आ गया है, वह लिख देंगे। तो c बराबर हमारा आ गया है -4। अब इसके बाद लिखेंगे
द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। अब यहीं पर इसमें हम मान रख देंगे। a की जगह 4 रख देंगे, b की जगह -1 रख देंगे और c की जगह -4 रख देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी। अब थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख देते हैं आगे की स्लाइड में। Polynomial is a तो पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। तो a इक्वल टू आपके पास क्या था? a इक्वल टू आपके पास है a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -4 है। ध्यान दीजिएगा, a की जगह 4 लिखना है, b की जगह 1 लिखना है और c की जगह -4 लिखना है। तो चलते हैं, तो a की जगह आप 4 लिख दीजिएगा, 4x² और प्लस b की जगह क्या लिखेंगे? b की जगह -1 x और c की जगह क्या लिखेंगे? -4 ये लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x² प्लस माइनस x के साथ 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए सीधे x लिख देंगे, प्लस -4। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया, पहला नंबर। दूसरा नंबर सवाल जो है, दूसरे नंबर में देखें तो दूसरे नंबर में √2, 1/3। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ आप लिख देंगे इक्वल टू, क्या लिखेंगे? √2 ज़्यादा है तो 1 लिख सकते हैं अपने से, कोई नहीं, अगर नहीं तो √2 भर लिख सकते हैं, हर में लिख सकते हैं। अब इसके आगे लिख दिया और इसके आगे आपका है अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, तो √2/1 और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर c/a, तो 1/3। तो यहाँ पर आपका a बराबर 3 है और a बराबर 1 है। a बराबर 3 है और a बराबर, यहाँ देखते हैं, a बराबर 3 है और a बराबर 1 है। तो उसमें हम क्या करेंगे? 3 का दोनों में गुणा कर देंगे। यहाँ पर आप क्या करिएगा? 3 का गुणा कर दें ताकि a दोनों का मान बराबर हो जाए। तो आपका क्या आ जाएगा? ये 3√2/3। अब आपके बराबर हो गए, तो a बराबर आपका आ जाएगा 3। तो अब आपके पास a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा 3 और a बराबर 3 आ जाएगा। अब b बराबर क्या हो जाएगा? तो b बराबर आपके पास हो जाएगा, ये b बराबर आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी
3√2 तो क्या का हो जाएगा, ये माइनस माइनस चला जाएगा तो -3√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3√2 -3√2 हो जाएगा। और c बराबर आपके हो जाएगा 1। c बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद लिख देंगे, द्विघात पॉलिनॉमिनल। तो पॉलिनॉमिनल से एच आपका a की जगह क्या रख देंगे, 3x² और प्लस रूट में लिखेंगे -3√2 और ये b हो गया और ये x और c क्या है, +1। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 3x² प्लस माइनस -3√2x +1। ये आपका आंसर आ गया दूसरे का, 3x² -3√2x +1। अब इसके बाद तीसरा नंबर सवाल। हाँ, तो अब देखिए कि यहाँ आपको तीसरे नंबर सवाल में जो दिया 0 और √5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। तो 0/1 हर में एक लिख सकते हैं, ना भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपकी सुविधा के लिए लिखा गया है। अल्फ़ा बीटा बराबर क्या है, c/a। इसका क्या दिया गया मान, √5। ये 1 तो आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख दिया है, इसे आप लिख सकते हैं। अब इसके आगे देखिए कि यहाँ पास आपका a बराबर आपके पास कितना है, 1। दोनों में a बराबर है इसलिए हम लिख सकते हैं। और b बराबर आपके पास क्या हो गया है, b बराबर आपके पास हो गया है 0, क्योंकि अब हम b में जीरो में माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए 0। और c बराबर आपके पास क्या है, √5। अब द्विघात बहुपद लिख लेंगे, द्विघात बहुपद ax² + bx + c। अब इसके आगे तो पॉलिनोमियल इज, तो a की जगह क्या रखेंगे आप, 1। तो 1x² यानी 1 और इंटू आपका x² प्लस b की जगह क्या रखेंगे, 0 × x और c की जगह क्या रखेंगे, √5। जिन बच्चों से बनता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिनसे नहीं बनता इसलिए मैं एक एक लाइन समझा रहा हूँ। x² का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x² 1 लिखा जाएगा। बीजी व्यंजक के सामने आपको 1 नहीं लिखना है, प्लस x का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा और प्लस √5। इस तरह आपका मान हो जाएगा x², 0 कोई वैल्यू नहीं इसलिए प्लस √5। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा हो गया। चौथा नंबर सवाल जो है वह चौथे नंबर में देखते हैं। चौथे नंबर सवाल है आपका 1 और 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 1 है, केवल 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद अल्फ़ा और बीटा इक्वल टू होता है c/a, तो वहाँ पास भी आपका क्या जाएगा 1/1। यहाँ पास भी 1/1 अल्फ़ा प्लस -b/a और वहाँ पास भी आपका हो जाएगा ये 1/a। तो आपका a इक्वल टू 1 हो जाएगा और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब लिख लेंगे द्विघात
तो द्विघात बहुपद में ए की जगह हम क्या रख देंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या रखेंगे -1 एक्स प्लस सी की जगह क्या रखेंगे 1। तो एक का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो केवल एक्स स्क्वायर लिखेंगे, बीजी व्यंजक के आगे एक नहीं लिखते। प्लस माइनस माइनस तो एक्स का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो केवल एक्स आएगा, बीजी व्यंजक के आगे 1 नहीं लिखते। प्लस 1 ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरह आपका ये चौथे नंबर का सवाल हो गया। अब 5वां नंबर करते हैं, 5वें नंबर सवाल को कंप्लीट करते हैं और छठवां। तो -1/4 और 1/4 है 5वें नंबर में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू होता है -b/a इजकल टू -1/4। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, दोनों माइनस माइनस है तो कट जाएंगे। ये आपका से लिखा हुआ है, देख लें। -1/4। तो ये माइनस माइनस आपके कट जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ये माइनस से ये माइनस आपका कट जाएगा तो b बराबर 1 ही आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद अल्फ़ा बीटा बराबर है c/a, तो आपके पास है 1/4। तो a बराबर आपके दोनों का मान एक ही है तो 4 आ गया। b बराबर आपके पास आ गया कितना, माइनस माइनस कट जाएंगे हमने बताया था, तो 1 आ जाएगा और c बराबर भी 1 आ जाएगा। अब द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c होगा। अब इसके आगे लिख लेंगे तो a की जगह 4 रख लेंगे, b की जगह 1 रख लेंगे, c की जगह 1 रख लेंगे बस। तो यहाँ देखते हैं और लिख देते हैं। हाँ, तो द्विघात बहुपद ax², तो a की जगह क्या रखेंगे 4, b की जगह 1 और c की जगह 1 रख देंगे। तो देखिए a की जगह क्या रख देंगे 4, a की जगह आप 4 रख दीजिएगा x², b की जगह क्या रखेंगे 1। ठीक है, तो 1 और x का गुणा कर देंगे और c की जगह क्या रख देंगे 1। ज़्यादा अगर इसमें दिक्कत तो ये भी आप हम गुणे में आपको दिखा देते ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो 4, हालांकि आपको अब बनने लगा होगा, ये आपका 4 इंटू स्क्वायर। तो आप कैसे लिखेंगे आप, ये आप 4x² प्लस 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि बीजी व्यंजक के सामने 1 नहीं लिखा जाता, तो x ऑलरेडी होता है प्लस 1। तो इस तरह ये आपका आंसर आ गया। 5वें नंबर का भी आपका ये कंप्लीट हो गया। 4x² और x प्लस 1। अब अंतिम सवाल 6वां नंबर, बस 6वां नंबर अंतिम सवाल है आपके पास। थोड़ा सा और समय दें 6वें नंबर सवाल में और ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 4 और 1, तो यहाँ आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a इजकल टू, ये आपका हो जाएगा 4/1। हर में हम एक अपने से लिख लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपसे बनता है तो केवल 4 लिखकर भी आप हल कर सकते हैं। अल्फ़ा और बीटा बराबर c/a, तो c/a तो यानी आपका हो जाएगा 1/1। तो अब a बराबर भी 1, ठीक है, दोनों में 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 लिख सकते हैं। b बराबर -4 और c बराबर 1 हो जाएगा। ये 6वें नंबर में आपके सवाल में हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -4 हो जाएगा, c बराबर 1 हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं। तो a बराबर आपका हो गया 1, a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए a बराबर 1 है, b बराबर -4 है, c बराबर 1 है। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पॉलिनोमियल इज यही है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। a की जगह आप 1 रख लेंगे, 1 इंटू एक्स का स्क्वायर, और प्लस b की जगह क्या रखेंगे, -4, और x, और प्लस c की जगह भी 1 रख लेंगे, 1 है। इसके बाद 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो केवल एक्स स्क्वायर लिखेंगे, बीजी व्यंजक के आगे 1 नहीं लिखा जाता। प्लस माइनस माइनस, तो -4 का x में होगा तो 4x और प्लस 1। इस तरह है यह सवाल आपका कंप्लीट होता है प्रिय विद्यार्थियों। और यह वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मैं आपको मैथ की वीडियो इस प्रकार बना के देता रहूं। धन्यवाद।